नमस्कार एंड वेलकम टू श्री प्रभुराम आईएएस एकेडमी। यहाँ आप अपनी ज्ञान की रोशनी के साथ में सफलता की कहानी लिख सकते हैं। ये है हमारे चैनल का लोगो। आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अपनी सफलता की कहानी लिखने के लिए। तो हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम इसी इसी सीरीज में करंट अफेयर के डिफेंस एंड सिक्योरिटी करने वाले हैं। ये इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट सीडीएस एंड एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक अपना। न्यू टॉपिक जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी डिफेंस फोर्सेस में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, जिसमें डीआरडीओ काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डिफेंस के लिए, रिसर्च वगैरह का काम करता है। इसमें हम देखते हैं एक अडानी डिफेंस है। अडानी डिफेंस इसने क्या किया है कि इसने एक सेकेंड यूनिट अभी ड्रोन डेवलप किया है और हमारे नेवी को हैंड ओवर किया गया। उसे उसका नाम दृष्टि है। उसका नाम दृष्टि 10 है। उसका नाम दृष्टि 10 है। हमको ये याद रखना बस कि डिफेंस अडानी डिफेंस ने ऐसे हमारे नेवी को हैंड ओवर कर दिया। इसका नाम दृष्टि 10 है। ये दृष्टि 10 एक्चुअली डिफेंस से तो रिलेटेड नहीं लग रहा है, लेकिन आपको इसलिए याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दृष्टि 10 हमारा रिलेटेड है किसको, किससे? अडानी डिफेंस ने इसको बनाया है और ये इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया गया है। दृष्टि 10 ये जो है हमारा ड्रोन है। दृष्टि 10 क्या है? ड्रोन है। सेकंड है हमारा आईएनएस तुसिल। आईएनएस आईएनएस तुसिल। आईएनएस तुसिल क्या है? यहाँ पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो आप रसिया गए थे, वहां पे उन्होंने इसको लॉन्च किया। वहां पे ये इन्होंने आईएनएस तुसिल को लॉन्च किया। हमको ऐसे ही याद रखना है इसे। इसके बाद हमारा आता है डीआरडीओ। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, राइट। ये है, इसने क्या किया है कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट इस इसका टेस्ट किया, इस टेक्नोलॉजी का। इस टेक्नोलॉजी से ही क्या कर सकते हैं हम, अपने जो एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसको जो है इंक्रीज किया जा सकता है। एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को इंक्रीज किया जा सकता है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, उसकी रेंज, उसकी मारक क्षमता मतलब रेंज की, उसकी अटैक रेंज को इंक्रीज किया जा सकता है थ्रू दिस टेक्नोलॉजी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, राइट। नेक्स्ट है हमारा आईएनएस निर्देशक। आईएनएस निर्देशक ये जो है हमारा विशाखापट्टनम के डॉक यार्ड ने यहाँ पे बनाया है। ये इंडिजिनस है। आईएनएस निदेशक। आईएनएस निदेशक हमारा नेक्स्ट है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। यहाँ पे लॉन्ग रेंज की इंडिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि फायर टेस्टेड की गई है। कहाँ से? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ये हमारा ओडिशा में है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ से फर्स्ट आपकी लॉन्ग रेंज की जो हाइपरसोनिक मिसाइल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है ईरान ने यहाँ पे एक सुसाइड ड्रोन डेवलप किया है, सुसाइड ड्रोन अनवेल किया। उसका नाम ये शहीद, शहीद बता रहे हैं 136 बी। 136 बी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 136 बी शहीद इट्स रिलेटेड टू, इट्स तो हमारा ये ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन है। ये क्या करता है? सुसाइड ड्रोन ये ब्लास्ट कर जाते हैं खुद जहाँ पे इनका इनकी जो जहाँ पे इनको जाना होता है वहां पर सेंड करके इनको जो है किसी भी एनिमी के यहाँ भेज करके इसे इसको अटैक करवाया जा सकता है। इस सुसाइड ड्रोन को वहीं ब्लास्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या है? जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल। सेकंड वन इज जिहाद बैलिस्टिक, राइट। जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल है जो इसे ईरान ने ही डेवलप किया है, क्योंकि अभी वार का समय चल रहा है, सभी कंट्री इंगेज, ज्यादातर रशिया, यूक्रेन, आप देख लो ईरान, इजराइल, पैलेस्टीन, ये सब तो अपने अपने मिसाइल्स को डेवलप करने में सब लगे हैं, ठीक है। नौ है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने टू इंडिजिनस फास्ट पेट्रोल्स वेसल्स डेवलप किया है। उसका पहले का नाम है अदम्य। पहले का नाम क्या है? अदम्य। दूसरे का नाम क्या है? अक्षर, AKSHAA। अच्छा है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने बिल्ड किया है, ठीक है। इससे ये क्या करेंगे? इससे ये लॉन्च किया इंडिजिनस पेट्रोल वेसल से। ये आपकी जो सी है, आपके ओशियन है, उसमें पेट्रोलिंग वगैरह किया जाएगा इसके थ्रू। नो, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सुदर्शन चक्र कॉर्प्स। सुदर्शन चक्र कॉर्प्स से इसको क्या है? इसको इंडियन आर्मी में कंडक्ट किया गया है। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है। यहाँ स्वलंबन शक्ति एक्सरसाइज किया गया था। बबीना फील्ड फायर रेंज है झांसी में, वहां पे किया गया था। तो स्वलंबन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन आर्मी का ने कंडक्ट किया था सुदर्शन
चक्र कॉर्प्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सेकेंड लार्जेस्ट इंडिजिनियस सर्वे वेसल्स, निर्देशक, निर्देशक ये जो है किसने, इंडियन नेवी में इसको लॉन्च किया गया है, इंडिजिनस है ये, यार्ड 3026, ठीक है। आरती सरीन, आरती सरीन ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरती, आरती सरीन, आपको पता है आरती सरीन कौन है? आरती सरीन से 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 इज द नो फर्स्ट इंडियन वुमेन डायरेक्टर जनरल टू कमांड द आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज। तो आर्म फोर्स के मेडिकल सर्विसेज में ये कमांड करेगी, पहली वुमेन है, इनका नाम आरती शरीन है। आरती शरीन है, ये डायरेक्टर जनरल है आर्मी की, पुलिस ऑफिस आर्मी की मेडिकल ऑफिसर से, ठीक है। आपको ये नाम बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आरती शरीन। देन नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेवी लॉन्च द टू सबमरीन वारफेयर शिप नेम मालपे एंड मुल्की, मुल्की, मुल्की कोचिन शिप यार्ड में इसको बनाया गया था, ठीक। नौ है ईरान लॉन्च द कमरान फर्स्ट सैटेलाइट, कमरान फर्स्ट सैटेलाइट, कमरान फर्स्ट सैटेलाइट ये किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है हमारे एग्जामों में ये किस कंट्री ने कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है, तो हमको ये इसलिए याद रखना है। तो कैमरान जो है आपके ईरान ने लॉन्च किया है। तो डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली मिल करके एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहे हैं जिनका नाम अभेद है, जिनका नाम अभेद, जो जिसे कोई भेद नहीं सकता, हम हिंदी में बोलते हैं जिसे कोई भेद नहीं सकता, दैट इज अभेद, अभेद अभेद अभेद, ये है अभेद, है ना। तो ये बहुत ही आपका लाइट वेट है और इसको दो लोग मिल करके डेवलप कर रहे हैं, डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली, ठीक है। हमको ऐसे याद रखना है क्योंकि देखो डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ये दोनों मिलकर के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और इन दोनों ने ही इसको बनाया है। ये बहुत ही लाइट वेट है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए तो, क्योंकि उनको आप हमेशा बॉर्डर पर ही रहना पड़ता है या कभी भी उनको उनके साथ अटैक हो सकता है, तो उनको इस टाइप की जैकेट की जरूरत है, ठीक है। तो ये एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए। सो डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, ग्लाइड बम नेम उसका नाम गौरव रखा गया है, जो इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है इसको, किसके फ्रॉम दी, किससे, वो क्या है आपकी जहाँ जिसे किया गया, आई ए एफ एस यू 30 30 MK 1 है, ये जैसे किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं, एक इंडिया ने रीयूजेबल, इंडिया है रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया, रीयूजेबल, इसको रीयूज कर सकते हैं, उसका नाम है रूमी, रूमी फर्स्ट, रूमी फर्स्ट। हमको यही नाम रखना है, याद रखना है कि पहला है जिसको रीयूजेबल किया जा सकता है रॉकेट है, इसका नाम है रूमी, रूमी फर्स्ट, रूमी फर्स्ट, जिसको जो है इसको क्या किया जाता है, रीयूजेबल है, ये रीयूज किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, राइट। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हमको याद रखना होगा, थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो धीरे धीरे सब हमें याद हो जाएगा। इसको रूमी, रूमी कहा जा रहा है, ये आपके रीयूजेबल है। नेक्स्ट है आईएनए इन स्पेस है दीदी ऑथराइज अजिस्ता बीएसटी एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को, कि क्या कर सकती है, सैटेलाइट वगैरह ट्रैकिंग फैसिलिटी जो है हैदराबाद में इनको ऑथराइज कर दिया गया है, ये कर सकती है, ये प्राइवेट है, प्राइवेट लिमिटेड है। देन नेक्स्ट है इंडिया अनवेल इंडिजिनस लाइट टैंक, लाइट टैंक है जोरावर, ये है जोरावर, ये बहुत ही लाइट टैंक है। अगर मान लो कि जो माउंटेन एरिया में हमारे सोल्जर्स वगैरह रह रहे हैं, वहाँ वेपन वगैरह ले जाना है या उनको फूड वगैरह की कुछ सप्लाई करनी है, जो ऐसे रिमोट एरिया हो इस तरीके से, तो वहाँ पे ये बहुत ही लाइट वेट के है, इंडिजिनस है, टैंक है, इससे जो है वहाँ पहुंचाया जा सकता है, जो भी वेपन वगैरह की जरूरत होगी वहाँ पे कैरी ये कर सकता है, या सोल्जर्स को भी ले जाना हो तो कैरी कर सकता है, तो बहुत ही लाइट वेट है जोरावर, जोरावर हमको याद रखना है, जोरावर। देन है वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज रिम्पैक्ट 2024, ये बिगिन कहाँ पे हुई, हवाई, हवाई आइलैंड है जो जिसको यूएसए ऑन करता है, तो यहाँ पे हुई है रिम्पैक्ट। नो, दूसरा चीज है हमारा, दूसरा पॉइंट है शीरा एंड द ब्लू ओरिजिन डिक्लेयर इंडिया इज अ पार्टनर नेशन फॉर द स्पेस मैन्ड मिशन, ठीक है। तो ये शेरा और ब्लू ओरिजिन ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया जो है इनके साथ पार्टनर है स्पेस मिशन में, स्पेस मैन मिशन में, जहाँ पे इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा वो, ठीक है, ये इनकी है। एंड अग्निकुल, अग्निकुल नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, अग्निकुल, अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च दी अग्निबाण रॉकेट, अग्निकुल नाम ही अग्निकुल और अग्निबाण रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया है। सो विद द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन है, क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन, अग्निबाण, अग्निबाण रॉकेट है, इसको किसने लॉन्च किया है बताइए, अग्निबाण।
तो अग्निकुल कॉस्मोस से कंपनी है, इसने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। एंड डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर ईयर टू सरफेस रुद्रम सेकंड मिसाइल फ्रॉम SU-30 MK वन प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है जहां से इन सब मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो ये ईयर टू सरफेस मिसाइल है, हमको ये ध्यान रखना है। रुद्रम सेकंड कौन सी मिसाइल है बताइए? रुद्रम सेकंड ये कौन सी है? ईयर टू सरफेस मिसाइल है, ईयर टू सरफेस। आप दो तीन बार वैसे रिपीट करके बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वैसे आपको बोलना है। एंड मजागोन डक शिप बिल्डिंग्स सेलिब्रेटेड 250 फाउंडेशन डे ऑन May 14 को, मजागोन डक शिप बिल्डर्स। तो ये रहा हमारा आज के लिए, इतने हम हाफ ही करते हैं इस चैप्टर का, हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे इसे, जो ज्यादा ही हो जाएगा। इतना हमको क्या करना है? रिवीजन करना है। इसमें से मेन मेन चीजें जो हमने देख ली, दृष्टि 10 जो हमको याद रखना है, ये ट्रॉन सिस्टम है। फिर हमें एक और देखना है सही, 13 136B, इसको जो है ये सुसाइड ड्रोन है ईरान का। और भी जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान का। ये सब हमको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये नाम हो जाता। आदित्य सारिन ये जो है आपकी कौन है? बताइए बताइए। ये जो है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस ऑफिसर्स है, ठीक है। ये वोमेन डायरेक्टर पहली है, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। इतना ये मेन मेन चीजें है। और नेक्स्ट है हमारा ये जोरावर। जोरावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये लाइट वेट इंडिजिनस टैंक है तो अपने इंडिया में बना हुआ, तो इसलिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमको इतना याद रख लेना है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम उसमें इससे बचे हुए नेक्स्ट जो टॉपिक है, बचे हुए जो इतने बचे हुए उनको हम लोग कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।